ओम। वेदों का संक्षिप्त इतिहास। वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला, मानना नहीं और न ही मानने वाला, सिर्फ जानने वाला, जानकर जाना परखा ज्ञान, अनुभूत सत्य, जांचा परखा मार्ग। इसी में संकलित है ब्रह्म वाक्य। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रु धातु से श्रुति शब्द बना है। श्रु यानी सुनना, क्योंकि इसके मंत्रों को ईश्वर ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के मन में प्रकट किया: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। वेद वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों वर्षों से सृष्टि के आदि से चली आ रही हैं। कुछ विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों के संयोग को समग्र वेद कहा है। बाकी ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। संहिता। वेद का मंत्र भाग ही संहिता है, वेद है। वेद के मंत्रों में सुंदरता भरी पड़ी है। वैदिक ऋषि जब स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो चित्त प्रसन्न हो उठता है। जो भी सस्वर वेद पाठ सुनता है मुग्ध हो उठता है। ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से यज्ञों की चर्चा है। वेदों के मंत्रों की व्याख्या है। यज्ञों के विधान और विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। मुख्य ब्राह्मण 3 हैं: ऐत्रेय, तैत्तिरीय और शतपथ। यही असली पुराण हैं। आधुनिक 18 पुराणों में कुछ वेद विरुद्ध बातें व काल्पनिक किस्से कहानियां भी हैं। आरण्यक। वन को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। अरण्य में उत्पन्न हुए ग्रंथों का नाम पड़ गया आरण्यक। मुख्य आरण्यक 5 हैं: ऐत्रेय, शांखयायन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और तवलकार। उपनिषद। उपनिषद को वेद का सरल भाग कहा गया है। यही वेदों का सार होने के कारण वेदांत कहलाए। इनमें ईश्वर, सृष्टि और आत्मा के संबंध में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उपनिषदों की संख्या 1180 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। मुख्य उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। असंख्य वेद शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद अब विलुप्त हो चुके हैं। लेखन काल। प्रोफेसर विंटरनिट्ज मानते हैं कि वैदिक साहित्य का रचना काल 2000 से 2500 ईसा पूर्व हुआ था। कुछ विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत 4500 ईसा पूर्व से मानी है, अर्थात यह धीरे धीरे रचे गए और पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद, जिसे वेदत्रयी भी कहा जाता है। मान्यतानुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरर्वा ऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह मानना है कि कृष्ण के समय द्वापर युग की समाप्ति के बाद महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 प्रभागों में संपादित करके व्यवस्थित किया। इन 4 प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को दी। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को,
यजुर्वेद वैशंपायन को, ऋग्वेद सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। इस प्रकार से लिखित रूप में आज से 6508 वर्ष पूर्व पुराने हैं वेद। यह भी तथ्य नहीं नकारा जा सकता कि कृष्ण के आज से 5112 वर्ष पूर्व होने के तथ्य ढूंढ लिए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा इक्ष्वाकु के काल में वेद पुस्तक रूप में आए। वेद के विभाग 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना हुई। ऋग्वेद, ऋक् अर्थात स्थिति और ज्ञान, इसमें 10 मंडल हैं और 10,522 ऋचाएं। इसमें 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वाष्कल, अश्वलायन, शांखयायन, मंडूकायन। यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ है यत प्लस जू, यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में 1975 मंत्र और 40 अध्याय हैं। इस वेद में अधिकतर यज्ञ के मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल शाखा अधिक प्रामाणिक मानी गई है। सामवेद, साम अर्थात रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इसमें 1875 मंत्र हैं। ऋग्वेद की ही अधिकतर ऋचाएं हैं। अथर्ववेद, थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त करके मोक्ष धारण करता है। ऋग्वेद में 5977 मंत्र और 20 कांड हैं। इसमें भी ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाएं हैं। उक्त सभी में परमात्मा, प्रकृति और आत्मा का विशद वर्णन और स्तुति गान किया गया है। 6 वेदांग, जो वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, तथा 6 उपांग: प्रतिपद सूत्र, अनुपद, छंदोभाषा, धर्मशास्त्र, न्याय तथा वैशेषिक। ये 6 उपांग ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन्हें ही षड दर्शन कहा जाता है, जो इस तरह हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। वेदों के उपवेद हैं: ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बताए गए हैं। आधुनिक विभाजन के अनुसार वेदों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया है: याज्ञिक, प्रायोगिक और साहित्यिक। कुछ विद्वानों के अनुसार वेदों का सार है उपनिषदें तथा उपनिषदों का सार है गीता। इस क्रम से वेद, उपनिषद और गीता ही धर्म ग्रंथ हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं। स्मृतियों में वेद वाक्यों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत को इतिहास तथा पुराणों को पुरातन इतिहास का ग्रंथ माना गया है। विद्वानों ने वेद, उपनिषद और गीता के पाठ को ही उचित बताया है। ऋषि और मुनियों को दृष्टा कहा गया है और वेदों को ईश्वर वाक्य। वेद ऋषियों के मन या विचार की उपज नहीं है। ऋषियों ने वह लिखा या कहा जैसा कि उन्होंने पूर्ण जागृत व समाधि स्थिति में देखा, सुना और परखा। मनुस्मृति में कहा गया है कि वेद ही सर्वोच्च और प्रथम प्राधिकृत हैं। वेद किसी भी प्रकार के ऊंच नीच, जात पात, महिला पुरुष आदि के भेद को नहीं मानते। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। जन्म के आधार पर जाति का विरोध ऋग्वेद के पुरुष सूक्त तथा श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में भी मिलता है। वेदों में कहा भी गया है,
जहाँ कहीं भी वेदों और दूसरे ग्रंथों में विरोध दिखता हो वहाँ वेद की बात ही मान्य होगी। महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और उनके पुनः प्रवचन वेदों के इतिहास व उपदेशों को समझने समझाने में बहुत सहायक हैं। धन्यवाद।